हेलो गाइस, हाउ आर यू पीपल? कैसे हैं आप लोग? आज जातीय शासन व्यवस्था का पार्ट 4 कर रहे हैं। आज हम लोग करेंगे जातीय शासन व्यवस्था का पार्ट 4। सो और उसके बाद एक वीडियो और रह जाएगा। उसके बाद विल फिनिश द दिस चैप्टर, और फिर एक टेस्ट होगा जिसमें मैं 50 क्वेश्चन पूछूंगा। एंड वो टेस्ट का आपको लिंक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप पे दिया जाएगा। सो प्लीज ज्वाइन करें व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप। सो let us start the class for today. Okay, so let's start. Okay, okay, why it is not moving ahead? Yes. Okay, so today uh, which all tribe will talk? आज लोहरा बताएं की बात करेंगे, महील ट्राइब की बात करेंगे, बल पहाड़िया की बात करेंगे, पहाड़िया की बात करेंगे एंड शौरिया पहाड़िया की बात करेंगे। और जो बच गया सवर, भूमिज, कोल, कंवर, ये सब जो है ना, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, सो आज का ट्राइब स्टार्ट करते हैं। सो लोहरा ट्राइब की बात करते हैं। लोहरा का मतलब भी समझ में सबको पता होगा। लोहरा को लुहार भी बोला जाता है। लुहार का मतलब आई थिंक आप लोग को पता ही होगा। लोहार का मतलब जो लोहार का मतलब जो आयरन का इक्विपमेंट बनाता है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयरन का इक्विपमेंट। और इनका ये एक्चुअली ब्लैक स्मिथ है। ब्लैक स्मिथ का मतलब ही होता है लोहार हिंदी में। ठीक है, लोहार। सो लोहार का अगर देखें, संस्कृत वर्ड से आया लुहा कारा। ठीक है, इसका मतलब है वर्कर इन आयरन, मतलब जो आयरन का काम करता है, आयरन का इक्विपमेंट बनाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट बनाते हैं। कौन कौन से इक्विपमेंट हो सकते हैं? जैसे सिक्कल, सिक्कल का मतलब आपको पता ही होगा, हसिया। स्पेड, स्पेड का मतलब कुदाल। हो मतलब खुरपी, खुरपी आपने देखा होगा। एक्स, एक्स मतलब कुल्हाड़ी। इसी तरह के ये ना इनका काम है इक्विपमेंट बनाना और दूसरे ट्राइब को बेचना। ठीक है, ये बताते, बकेट भी बनाते हैं, पैंस भी बनाते हैं, नाइफ भी बनाते हैं, सीजर भी बनाते हैं, कैंची, ग्रिल भी बनाते हैं और केज भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्राइब है ना, सिर्फ झारखंड में नहीं पाया जाता है। ये यूपी में भी मिलते हैं, पंजाब में भी मिलते हैं, झारखंड में तो मिलते ही हैं, गुजरात में मिलते हैं। ये भी 32 ट्राइब ऑफ झारखंड में एक ट्राइब है। तो इसका शासन व्यवस्था के बारे में थोड़ा बात करते हैं। अगर शासन व्यवस्था के बारे में बात किया जाए तो ये जो है ना, इतने जनसंख्या इनकी बहुत नहीं है। स्पार्सली पॉपुलेटेड, स्पार्सली मतलब बहुत ज्यादा जनसंख्या नहीं है। किसी किसी हर गांव, इनका अपना एक गांव नहीं होता जिसमें सिर्फ लोहार रहते हैं। ये सारे दूसरे ट्राइब या दूसरे कास्ट के साथ रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनका कोई अपना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये विलेज पंचायत के मतलब उस गांव का जो विलेज पंचायत है उसके अंदर इनका, ये भी अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, लेकिन इनका स्मॉल कास्ट है, लेकिन तो फिर भी एक छोटा सा ग्रुप इनका है जो कि अपने कास्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करता है। ठीक है, और कौन कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? जैसे डाइवोर्स हो गया, डायन, डायन का प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। अगर कोई किसी को ये पता चल गया कि ये डायन है तो उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दिया जाता है। हालांकि डायन वायन कुछ होता नहीं है, बट स्टिल इनका एक मानना है। सो वी आर जस्ट स्टडिंग दैट। ठीक है, तो इनका कोई प्रॉपर शासन व्यवस्था नहीं है, जातीय शासन व्यवस्था कुछ नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ट्राइब है महाली ट्राइब और महली ट्राइब एक्चुअली। तो महली जो ट्राइब है ये झारखंड में तो है ही, उड़ीसा में है और वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और इनका जो काम क्या होता है, नहीं, बैम्बू से बैम्बू वर्क करते हैं। मतलब बैम्बू का ट्री जो होता है उसको बैम्बू तोड़ते हैं और बैम्बू से ये बास्केट, बैम्बू का बास्केट आपने देखा होगा ना, गांव में जाते हैं तो बैम्बू का बास्केट मिलता है लोकल मार्केट में। तो ये ट्राइब, महली ट्राइब एक्चुअली बैम्बू बास्केट बनाने में एक्सपर्ट है। और ये भी मल्टी एथनिक विलेज में रहते हैं, मतलब जहां पे बहुत सारे कास्ट हैं, जहां पे बहुत सारे ट्राइब है, इनका कोई अपना प्रॉपर विलेज नहीं है। ठीक है, सो लेकिन इनका शासन व्यवस्था की बात करें तो इनका भी प्रॉपर शासन व्यवस्था नहीं है, लेकिन फिर भी छोटे से स्तर पे इनका एक शासन व्यवस्था है जिसका द महली विलेज
जो काउंसिल है उसका, उसमें एक नया होता है, नया नया जो है वो नया ये पुजारी है, ठीक है, ये है पुजारी, ओके। और मांझी है तो मांझी तो हेड होगा ही, सेकुलर हेडमैन, ठीक है, ये सारे प्रॉब्लम को यही सॉल्व करता है। गोड़ियत है, गोड़ियत जो है मांझी की हेल्प करता है, सब जगह गोड़ियत हेल्प ही करने वाला है। और मैसेंजर भी है भाई, गांव में जाता है कि आज मांझी जी बुलाए हैं सबको, आज पंचायत है। और कुछ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो पंचायत में रहते ही है, ताकि उनसे प्रॉपर डिसीजन लिया जाएगा, राइट। सो बड़े बुजुर्ग तो पंचायत में रहते ही है। और अगर देखें तो इनका काम क्या है इस पंचायत का, हर पंचायत का, जितना भी पंचायत है, मोस्टली काम एक ही है भाई, जितने भी डिस्प्यूट डिस्प्यूट हो गया ना उसको सॉल्व करना, ठीक है, ठीक है। द विलेज डिस्प्यूट, डायन कट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ सेक्सुअल रिलेशनशिप, डाइवोर्स, इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ये दे लव टू सिंग एंड डांस इन एवरी फेस्टिवल, एवरी शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, ट्राइब्स हैं, वो लव टू डांस एंड सिंग। सो ये भी लव टू डांस एंड सिंग फेस्टिवल में, फेस्टिवल में नाचना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो सब लोग करना चाहता है। सो लेट्स मूव टू अदर। माल, देखिए एक्चुअली माल पहाड़िया जो ट्राइब है, पहाड़िया ऐसे ट्राइब में तीन आते हैं, माल पहाड़िया, पहाड़िया और, देखिए माल पहाड़िया, पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया। देखिए ये तीनों पहाड़िया ही ट्राइब हैं, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हैं, याद रखिए। दो तीनों एक दूसरे के से ही निकले हैं, बट ये एक दूसरे के साथ शादी नहीं करते हैं। और ये तीनों जो ट्राइब है, माल पहाड़िया, पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, मोर और लेस वही लिखते हैं, संथाल परगना एरिया में ही रहते हैं। हम लोग संथाल परगना टेनेंसी एक्ट भी करेंगे, उस समय थोड़ा बात करेंगे इन सब चीज की। और ये हालांकि थोड़ा मोड़ा ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम में भी मिलते हैं, ईस्ट एंड वेस्ट सिंहभूम में, लोहारदगा में मिलते हैं, और सब कुछ कुछ और डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं। इनकी जो लैंग्वेज है ना, ये बहुत फैसिनेटिंग है, मालतो लैंग्वेज। अब मालतो लैंग्वेज जो है ना, द्रविडियन लैंग्वेज है, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेज और कौन, जैसे द्रविडियन लैंग्वेज है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयाली है, दीज आर द्रविडियन लैंग्वेज। तो मालतो जो है वो भी द्रविडियन लैंग्वेज है। इनका काम क्या है, हंटिंग, मतलब शिकार करते हैं, फूड, जंगल में फूड कलेक्शन करते हैं, हनी का कलेक्शन करते हैं, मधु, ठीक है, महुआ का कलेक्शन करते हैं, ये सब कलेक्शन करते हैं। और लेकिन फार्मिंग भी करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि फार्मिंग नहीं करते हैं, खेती भी करते हैं। जितने भी पहाड़ियां हैं ना, वो माउंटेन में रहते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है पहाड़ियां। और फॉरेस्ट माउंटेन में रहते हैं, इसीलिए जंगल में रहते हैं, माउंटेन में रहते हैं, इसीलिए नगर वासियों से बहुत दूर रहते हैं। और ये फॉरेस्ट का प्रोडक्ट जैसे हनी हो गया, महुआ हो गया, इनको बेचते हैं लोकल विलेज, लोकल मार्केट में, और पैसा कमाते हैं। इनका शासन व्यवस्था है, प्रॉपर शासन व्यवस्था है। इनका जो शासन व्यवस्था है, माल पहाड़िया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है इनका। इनका शासन व्यवस्था का काम देखिए क्या होगा, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ एट विलेज लेवल। मतलब जो सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल लाइफ है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है। तो अगेन हेड ऑफ द विलेज, जो विलेज का हेड होगा उसको मांझी बोला जाता है। लेकिन बहुत सारे क्योंकि ये माल पहाड़िया जो है, बहुत इनकी जनसंख्या ज्यादा है, तो एक ही विलेज में कंसंट्रेटेड नहीं है, बहुत सारे विलेज हैं इनके। वो अलग अलग विलेज में ना बहुत सारे विलेज को एक मर्ज करके एक नया हेड बनाया जाता है, उसको सरदार बोला जाता है, ठीक है, सरदार, ठीक है। और सरदार नए बोला जाता है। और पहले सरदार को ना गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती थी, पैसा भी देती थी, अलाउंस भी देती थी। लेकिन आजकल नया ट्रेडिशनल पोजीशन ऑफ सरदार, अब गवर्नमेंट इसको वैल्यू नहीं देती। अब गवर्नमेंट का अपना पंचायती राज सिस्टम है, उसी के हिसाब से काम करती है, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा मांझी के बारे में जानते हैं। ये मांझी विलेज लेवल पे है, सरदार जो है 10, 12, 15 विलेज को मिला के सरदार बनाया जाता है। जो मांझी जो होता है ऑब्वियसली गार्जियन है, विलेज का गार्जियन है। और उसको हेल्प करने के लिए गुड़ायत और दीवान होता है। गुड़ायत तो सबका हेल्प करता ही है, दीवान यहाँ थोड़ा पैसा वैसे वाला भी हेल्प होता है, टैक्स वाला हेल्प होता है। और गुड़ायत और दीवान वही काम करते हैं जो मांझी बोलते हैं उनको करना है, आपको करना है, ठीक है। और उसके अगर मांझी नहीं है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना, पंचायत मीटिंग का रिस्पॉन्सिबिलिटी गुड़ायत और दीवान लेंगे, ठीक है। पहले मांझी
विलेजर चूज करता था कौन मांझी है, लेकिन एक बार आप मांझी बन जाएंगे उसके बाद फिर वो हेरिडेटरी हो गया, नहीं नहीं मेरा बेटा बनेगा, मेरा बेटा बनेगा, उसका बेटा का बेटा बनेगा, तो जो बड़ा बेटा होगा वो हमेशा मांझी बनता है। और गुड़ायत भी हेरिडेटरी हो गया, तो मतलब ये तो कांग्रेस हो गई। पहले पहले कांग्रेस में इलेक्शन होता था, और आजकल तो खैर आप जानते ही हैं। there is a panchayat in village, and that panchayat all the senior member of village live. जो पंचायत में है ना, जो अगर ये मल पहाड़िया के पंचायत में जितने भी सीनियर इंटेलिजेंट मेंबर हैं सब मेंबर होते हैं, ताकि मांझी अगर मांझी को कोई प्रॉब्लम है तो उनसे भी संपर्क करेगा, देखिए बताइए क्या किया जाए, इस केस में कैसे क्या किया जाए। अलग अलग केस में अलग अलग डिसीजन लेना होता है मांझी को, तो मांझी तो थोड़ा यंग होता है, तो थोड़े सीनियर मेंबर से सलाह लेना पड़ता है ना। ओके, देखो काम वही है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। एडल्ट्री, ठीक है, अगर कोई लड़की भाग गई तो उस पे फाइन होता है, भी फाइन देना पड़ता है उन लोग को, उनके फैमिली को या उसको। ये ऑल क्या प्रॉब्लम सॉल्व करता है? विलेज डिस्प्यूट प्रॉब्लम विद डेल्ट विद मांझी, ठीक है। अगर कोई विलेज में डिस्प्यूट हो गया, दो गुट के बीच लड़ाई हो गई, जैसे ये इंटरनेशन मतलब दो गुट के बीच लड़ाई हो गई, आपसी लड़ाई हो गई, तो फिर ये सॉल्व करता है। क्वेरल लड़ाई हो गई, तो लुक ये थोड़ा सा यहाँ कंसेप्ट बहुत क्लियर है। मांझी जो सब काम विलेज लेवल पे करता है, लेकिन दो गुटों में लड़ाई हो गई, मतलब एक गुट और दूसरे गुट में, तो ये मांझी इस चीज को सॉल्व नहीं करता है, इस चीज को सॉल्व करता है सरदार, ठीक है। अगर दो विलेज में लड़ाई हो गई तो इस चीज को सॉल्व करता है सरदार, लेकिन आजकल सरदार की वैल्यू कम हो गई, तो मांझी भी ये सब सॉल्व करने लगा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है पहाड़िया जनजाति। ये भी देखिए फॉरेस्ट ड्वेलर, पहाड़ पे रहते हैं झारखंड में, और इसका एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। मैगस्थीन का जो बुक है, मैगस्थीन ने एक बुक लिखा था इंडिका, ठीक है। उसमें पहाड़िया जनजाति के बारे में बात किया गया, बसौरिया पहाड़िया और मल पहाड़िया के बारे में बात की। ह्यूएन सांग जब आया था तो भी पहाड़िया जनजाति के बारे में उसने अपने बुक में लिखा है, ठीक है। और आजकल हालांकि पहले तो ये बहुत फेमस जनजाति थे, पहले इनकी औकात भी थी, बहुत पैसे कमाते थे बिकॉज अपने फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बेच के, लेकिन आजकल इकोलॉजी बायोलॉजिकली अब ये इंडेंजर्ड होते जा रहे हैं, आजकल इनकी औकात भी खत्म हो गई है। इनका काम वही है हंट करना, वो सारे पहाड़िया जनजाति का एक ही काम है हंट करना, लेकिन आजकल शेयर क्रॉपिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, मतलब फार्मिंग, खेती करने लगे हैं, और रहते हैं ये भी संथाल एरिया में ही रहते हैं, ठीक है। पहाड़िया का मतलब ये होता है जो लिव इन माउंटेन, मतलब जो माउंटेन में रहते हैं, और जो तो इसलिए इसका नाम ही पड़ा पहाड़िया जनजाति। ओके, इसका शासन व्यवस्था माल पहाड़िया से थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी है। विलेज का एक जाति पंचायत है, उस पंचायत को जाति गोत बोला जाता है या भयारी बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना होगा, जाति गोत एंड भयारी। और 8 से 10 विलेज को 8 to 10 विलेज फ्रॉम कारा भयारी, अगर 8 से 10 विलेज को आप मिला दें तो उस पंचायत को, उसको पंचायत नहीं हो गया, बड़ा पंचायत हो गया, उसको कारा भयारी बोलता है। काम वही है सबका, सॉल्व करना प्रॉब्लम में, गांव में जो भी उस प्रॉब्लम हो गई उसको सॉल्व करना। पंचायत का हेड करेगा मुखिया, और इसका हेल्पर होता है कहतो और खतो बोला जाता है, कहतो और खतो, ठीक है। और इसका जो पुजारी होता है उसको बैगा बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे महतो का नाम नहीं है, यहाँ महतो नाम नहीं है, यहाँ पे क्या नाम है? मुखिया। अब है लास्ट आज का सौरिया पहाड़िया, ये भी प्रिमिटिव ट्राइब है। प्रिमिटिव ट्राइब क्या होता है हम लोग बात करेंगे जब हम ट्राइब की बात करेंगे, सेकंड यूनिट में है वो, ठीक है। और ये रहते साहेबगंज, वही उसी जगह में, पाकुर, गोड्डा, दुमका, जामताड़ा, मतलब संथाल परागनाथ डिवीजन में रहते हैं ये भी। अगेन चंद्रगुप्त मौर्य के समय जब मैगस्थीन ने बुक लिखा तो उसमें इसकी बात की थी इन्होंने, ठीक है। ओके, ओके, दसौरिया पहाड़िया ट्राइब जो है मालतो डायलेक्ट बोलते हैं, मालतो लैंग्वेज बोला जाता है, जो द्राविडियन लैंग्वेज है सेम, ठीक है। देखिए जब ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, और मैगस्थीन जब इंडिया आया तो मेंशन द वाइल्ड प्रिमिटिव केस, मतलब वाइल्ड प्रिमिटिव बहुत पुराने आदिवासी लिविंग इन सब डिवीजन ऑफ राजमहल हिल। राजमहल हिल उस समय
राजमहल हिल बोला जाता था एज माली, उस समय उसको माली और सौरी बोला जाता था, ठीक है, और इसलिए आज उसका नाम पड़ गया सौरिया पहाड़िया। इसका पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें मांझी आ जाते हैं, मांझी जो है हेड है, ठीक है, मोरलेस मांझी तो विलेज का हर जगह हेड होता है। गुड़ायत उसको हेल्प करेगा, और गुड़ायत उसका गुड़ायत का दूसरा नाम भंडारी भी होता है। और अगेन 15 से 20 विलेज मिला के एक पोस्ट बनाया जाता है जिसको नायक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 15 से 20 जो विलेज मिलाया उसको नायक बोला, लेकिन 70 से 80 विलेज अगर मिल गया तो उसके हेड को सरदार बोलते हैं, और सबका काम एक ही होगा, प्रॉब्लम सॉल्व करना। विलेज और विलेज के बीच कोई डिस्प्यूट हो गया, घर और घर में डिस्प्यूट हो गया, डायन का प्रॉब्लम हो गया, ये लोग बिलीव करते हैं डायन वायन पे, ठीक है। मांझी, भंडारी, कोटवार, जो देखिए इनके इसमें क्या क्या है, मांझी है, भंडारी है, कोटवार। कोटवार का मतलब क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द पंचायत, पंचायत को जो एडमिनिस्ट्रेटर करेगा ना उसको बोला जाता है कोटवार। और गिरी, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल पीपल, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो उनको गिरी बोला जाता है। ओके, एंड द पंचायत का काम क्या है, सोशल फंक्शन एंड क्राइम को रोकना, चोरी डकैती सब चीज हो गया तो इसको रोकना, ठीक है। सरदार इज बिलीव टू बी जज ऑफ इंटायर रीजन। देखिए सरदार जो है, जो मतलब ये सरदार है जो 70 से 80 विलेज का जो मालिक है, हेड है, वो सबसे बड़ा जज है, वही वो जो बोलेगा वही सब कुछ होगा। पोस्ट ऑफ सरदार, मांझी और गुड़ायत अगेन हेरिडेटरी है, मतलब बेटा से बाप से बेटा को मिलेगा, और एल्डर्स है, बड़े बेटे को ही मोस्टली मिलता है। ओके, विलेज पंचायत का काम क्या है, रिजॉल्व जितने भी रिलीजियस प्रॉब्लम हुए, इकोनॉमिक, सोशल, मतलब पैसे, सोशल और पॉलिटिकल डिफरेंस आ गया, दो ग्रुप में कोई पॉलिटिकल डिफरेंस आ गया, कस्टम, जो भी उनका कस्टमरी रूल है कि आपको ऐसे पूजा करना है, कोई बोल रहा है नहीं नहीं मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं इसकी पूजा नहीं करूंगा। कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में बोल रहा है कि हम लोग को सिर्फ ये काम करना चाहिए पैसे कमाने के लिए, कोई बोलेगा नहीं नहीं हमें और कुछ काम करना चाहिए। तो ये सब डिफरेंस को सॉल्व करने के लिए ये पंचायत काम करती है, ठीक है। जैसे थेफ्ट हो गया, इम्बेजलमेंट हो गया, पैसा चोरी करना हुआ, ठीक है, पैसे पैसे गायब करना हुआ, इंसेस्ट हुआ, व्यभिचार, ठीक है, तलाक हो गया, लैंड डिस्प्यूट हो गया, कोई दो दो ग्रुप के बीच लैंड डिस्प्यूट हो गया। लैंड डिस्प्यूट तो बहुत नॉर्मल रीजन है, हो ही जाता है हर पंचायत में, हर गांव में। और इविक्शन हो गया, एंड इविक्शन अब्राउट, मतलब कि कोई निकाल दिया, बोला कि नहीं नहीं तुम निकलो यहाँ से, तुम्हारा गांव नहीं है, तो तुम खराब आदमी हो, तो फिर ये सब लोग विलेज पंचायत में बैठेंगे और सॉल्व करेंगे। इसमें सरदार सबसे हेड होगा, लेकिन सरदार जो हेड होगा वो 70 से 80 विलेज के का हेड होगा, 15 से 20 का नायक होगा, और एक विलेज का हेड तो हमेशा मांझी ही होता है। तो गाइस दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, so please do like my channel, and please like, subscribe, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पूरा जेपीएससी सिलेबस इसमें कवर होगा, और टेस्ट सीरीज भी होगा, हर यूनिट के बाद एक टेस्ट सीरीज होगा, और जितना अच्छा आप कर पाएंगे उस टेस्ट सीरीज में, अब आपका चांस उतना अच्छा होगा सिलेक्शन में जेपीएससी में। और जब जेपीएससी मेंस में इंग्लिश लैंग्वेज के जो भी स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के, उनको एक लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश, ठीक है, वो भी मैं कवर करूंगा इसमें, ठीक है। सो वो जब मेंस का टाइम आएगा उस समय कवर किया जाएगा। और साइंस का भी वीडियो मैं कर रहा हूँ, और साइंस के भी पोर्शन कवर करूंगा, मेंस का इकोनॉमिक्स के पोर्शन भी मैं कवर करूंगा। सो प्लीज आप व्हाट्सएप पे पक्का जुड़िए, टेलीग्राम पे पक्का जुड़िए, वहां पे सारे इंफॉर्मेशन, सारे टेस्ट सीरीज मिलेंगे। सो बाय बाय फॉर नाउ, enjoy, okay, so let me stop sharing and let me end this.